और वो प्रेम मार्ग का वर्णन क्यों करता है, उसके लिए कारण बताया, योग क्षेमार्थ। योग और क्षेम के कारण से वो प्रेम मार्ग का वर्णन करता है। योग का मतलब है पदार्थों की, भौतिक पदार्थों की, साधनों की प्राप्ति। उसके मन में ये लालसा रहती है कि मैं अधिक से अधिक साधनों को प्राप्त कर लूं। यदि साधनों की प्राप्ति होगी तो प्रेम मार्ग से ही होगी। अगर मैंने प्रेम मार्ग नहीं अपनाया तो मेरे को ये साधन कहां से मिलेंगे, कहां से रोटी मिलेगी, कहां से कपड़ा मिलेगा। तो पेट अगर पालना है, जीवन यदि चलाना है, परिवार को यदि पालना है, तो प्रेम मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। तो योग की उसको आशा इसी प्रेम मार्ग में दिखाई देती है। और दूसरा प्रयोजन है क्षेम। जो साधन संपत्ति हमने प्राप्त की है उसकी रक्षा करना। तो व्यक्ति को यह दिखाई देता है कि यदि मैं प्रेम मार्ग पर चलूंगा तभी इस धन संपत्ति की रक्षा हो सकती है। जिसको कमाया है उसकी रक्षा भी तो करनी आवश्यक है। अगर मैं श्रेय मार्ग पर चला गया तो इनकी रक्षा कौन करेगा? घर परिवार को कौन संभालेगा? कार्यालय को कौन संभालेगा? फैक्ट्री को कौन संभालेगा? तो जो कुछ उसने पाया है, जो कुछ उसने बनाया है, उसकी रक्षा के लिए वो प्रेम मार्ग को ही पकड़े हुए रहता है। धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए और प्राप्त की रक्षा के लिए उसको प्रेम मार्ग ही अधिक श्रेयस्कर, अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देता है। प्रेम के माध्यम से ही मैं साधनों को जुटा सकता हूं। श्रेय मार्ग में तो ये साधन कहां मिलेंगे। लेकिन वो महर्षि की दृष्टि में मंद है, मंद बुद्धि है। श्रेय और प्रेय के अंदर भिन्नता बुद्धिपूर्वक विवेचना महर्षि ने बताई। और ये श्रेयस्कर श्रेय मार्ग पर चलने वाला क्यों बुद्धिमान है और प्रेय मार्ग पर चलने वाला क्यों मंद है? क्योंकि जिस प्रयोजन के लिए वो सारे पुरुषार्थ कर रहा है वो प्रयोजन तो केवल श्रेय मार्ग पर ही पूर्ण होगा। प्रेय मार्ग पर चलेगा तो उस लक्ष्य से च्युत हो जाएगा, वो लक्ष्य प्राप्त ही नहीं होगा। और दोनों रास्तों के अंदर दूरदर्शिता का भेद है। महर्षि आगे और बातें बताएंगे। जिस प्रकार से कोई व्यापारी केवल 1 वर्ष की योजना लेकर के चले कि 1 वर्ष के अंदर सारा लेन देन, खाता, हानि, लाभ हिसाब हो जाता है, केवल 1 वर्ष को लेकर चले तो छोटी सी योजना बनाएगा, थोड़े से काम चलेगा, बड़ी सरलता लगेगी। लेकिन यदि दूसरा 10 वर्ष, 20 वर्ष की योजना बना के चले, 5 वर्ष की योजना बना के चले, तो उसको उतना ही अधिक सोचना होता है, उतने अधिक साधन जुटाने होते हैं, उतना अधिक पुरुषार्थ करना होता है। वो कष्टप्रद लगता है। लेकिन बुद्धिमान तो वही है जो केवल 1 वर्ष की ना सोचे, अनेक वर्षों की योजना बना के चले। बिल्कुल इसी प्रकार से श्रेय और प्रेय मार्ग के साथ है। प्रेम मार्ग वाला इस जीवन की सोचता है और अधिक से अधिक वो अगले जन्म की सोचता है। जो धर्म कार्यों का अनुष्ठान करते हैं, दान परोपकार करते हैं,
वो कहते हैं अगला जन्म सुधारने के लिए ऐसा कर रहे हैं, अगले जन्म में भी अच्छी धन संपत्ति मिले, अच्छा परिवार मिले, इसलिए हम ये कार्य करते हैं। लेकिन शायद ही आपने कहते सुना हो कोई कहे कि मेरा तीसरा जन्म, चौथा जन्म सुधर जाए, इसलिए मैं ये दान पुण्य कर रहा हूं। अगले जन्म का तो कहते हैं, इस जन्म का और अगले जन्म का, 2 जन्मों से आगे की सोच प्राय नहीं मिलेगी। लेकिन जो श्रेय मार्ग पर चलने वाला है वो अगले जन्म जन्मांतरों की आगे तक की सोच को ध्यान रख करके और फिर निर्णय करता है। इसलिए वो अधिक बुद्धिमान है और ठीक निर्णय कर रहा है। जो प्रेय मार्ग पर है वो अपेक्षाकृत मंद गति से चल रहा है। लेकिन ऋषि इस प्रेय मार्ग को भी हानिकर उस रूप में नहीं बता रहे। श्रेय कुछ कल्याण तो प्रेय मार्ग में भी है और प्रियता तो है ही। इसी प्रकार से अध्यात्म भी केवल रूखा नहीं है, केवल कष्ट ही यहां पर नहीं है, ये भी हमको बांधता है, ये भी हमको आकर्षित करता है। ये दोनों पक्ष, ये दोनों दृष्टियां हमारी बने, दोनों को हम संतुलित रूप से देखें, किसी एक पक्ष की तरफ जाकर के दूसरे की आलोचना ना कर दें, उनका उचित मूल्यांकन हम कर सकें। कठोपनिषद की कथा के माध्यम से अध्यात्म को समझने का प्रयास चल रहा है। नचिकेता के तीसरे वर्ग के उत्तर में यमाचार्य ने कहा कि श्रेय मार्ग अलग है और प्रेय मार्ग अलग है, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं और दोनों ही पुरुष को बांधने वाले हैं, दोनों ही पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। और यह कहकर यमाचार्य ने यह संकेत दिया कि प्रियता का भाव, आकर्षण का भाव केवल सांसारिक मार्ग में ही नहीं है, आध्यात्मिक मार्ग में भी है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में कल्याण अधिक है, इसलिए इस मार्ग को श्रेयस्कर कहा, श्रेयक मार्ग कहा। और जो सांसारिक मार्ग है उसमें जहां आकर्षण है वहां उसमें भी कल्याण का भाव है, उससे भी व्यक्ति का अनेक प्रकार से कल्याण होता है, लेकिन वहां कल्याण का भाव कम है, प्रियता, आकर्षण का भाव अधिक है, इसलिए उसे प्रेय मार्ग कहा। और कहा कि जो व्यक्ति इन दोनों में से श्रेय को ग्रहण करता है उसका तो अच्छा हो जाता है, लेकिन जो प्रेय का वर्ण करता है वो अपने प्रयोजन से च्युत हो जाता है। जिस प्रयोजन को लेकर वो ये भागदौड़ कर रहा है वो प्रयोजन उसका सिद्ध नहीं हो पाता। और वो प्रयोजन है दुखों की पूर्ण निवृत्ति और पूर्ण सुख की प्राप्ति। चाहे आध्यात्मिक व्यक्ति हो चाहे भौतिकवादी हो, दोनों का उद्देश्य दुखों की निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति है। चाहे अन्न का उत्पादन हो, चाहे सड़कों का बनना हो, पुलों का बनना हो, वाहनों का बनना हो, बिजली और पानी की आपूर्ति हो, सुरक्षा व्यवस्था, सैनिकों की व्यवस्था, कोई भी पुरुषार्थ हो, जो भी यत्न हो रहा है वो दुखों की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति के लिए हो रहा है। और पूर्ण दुखों की निवृत्ति ये हर व्यक्ति चाहता है और पूर्ण सुख की प्राप्ति हर व्यक्ति चाहता है। यही उसका अर्थ है, यही उसका प्रयोजन है। तो जो प्रेय मार्ग का वर्णन करता है वो इस अर्थ से, प्रयोजन से च्युत हो जाता है, अर्थात वो इस लक्ष्य को, प्रयोजन को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाता।
और फिर कहा था कि श्रेय और प्रेय ये दोनों मनुष्य को प्राप्त होते हैं। दोनों पे चलने का अवसर मनुष्य मात्र को प्राप्त है। लेकिन जो धीर होते हैं वो दोनों की ठीक प्रकार विवेचना करके और चुनाव करते हैं श्रेय का, प्रेय की अपेक्षा श्रेय को चुनते हैं। लेकिन जो मंद होते हैं, जो अविद्या से युक्त होते हैं, वो योग और क्षेम को देखते हुए प्रेय मार्ग का वर्ण करते हैं। वो चाहते हैं कि साधन संपन्नता हमारे पास हो और जो हमारे पास प्राप्त है उसकी रक्षा करते रहें। यदि हम श्रेय मार्ग को पकड़ लेंगे तो धन संपत्ति कैसे आएगी, और जो धन संपत्ति आई हुई है उसकी रक्षा कैसे होगी। और आगे यमाचार्य नचिकेता को उपदेश दे रहे हैं। दूसरे खंड के तीसरे श्लोक में वो कहते हैं, नचिकेता की प्रशंसा करते हुए नचिकेता के संदर्भ में ये श्लोक बोलते हैं कि सत्वम प्रियान प्रिय रूपांश्च कामान अभिध्यायन नचिकेतो अत्यस्राक्षी। हे नचिकेता, तुमने इन प्रिय और प्रिय रूप वाले, प्रिय लगने वाले और सुंदर रूप वाले भोग साधनों को अच्छी प्रकार विचार करके छोड़ दिया है। यमाचार्य के समस्त प्रलोभनों को नचिकेता ने ठुकरा दिया था, उसी की प्रशंसा यमाचार्य कर रहे हैं। और कहा कि नैताम श्रिक्काम वित्तमीयाम अवाप्ता यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। ये जो वित्तमयी श्रृंखला है, माला है, जंजीर है, बेड़ी है, जो पैसे की बेड़ी है, उसको तो प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात तो इस सांसारिक सुख सुविधाओं से बंधा नहीं, इस धन संपत्ति से बंधा नहीं। नैताम श्रिक्काम वित्तमयीम अवाप्तः, तो उस जंजीर से नहीं बंधा, यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्याः, जिसमें बहुत सारे लोग डूबते हैं। मज्जन्ति, धन संपत्ति के अंदर बहुत लोग डूब जाते हैं, धन वैभव को देख करके श्रेय मार्ग को छोड़ देते हैं, लेकिन तू उसमें नहीं डूबा, इस श्रृंखला से प्रभावित नहीं हुआ। नचिकेता की प्रशंसा करके और आगे इन श्रेय और प्रेय दोनों मार्गों की विवेचना, दोनों की स्थिति, दोनों की वास्तविकता को यमाचार्य कह रहे हैं। इस खंड के पहले श्लोक में ही उन्होंने कह दिया था कि दोनों रास्ते अलग अलग हैं और दोनों के लक्ष्य भी अलग अलग हैं। ये दो अलग अलग रास्ते किस प्रकार से हैं उसको और स्पष्ट किया जा रहा है। दो अलग अलग रास्ते इस रूप में भी कोई व्यक्ति मान सकता है कि एक ही स्थान पर जाने के लिए दो रास्ते समानांतर चल रहे हों। जैसे कि आजकल बड़ी सड़कों पर दोनों तरफ सड़कें चलती हैं, और अगर वो दोनों ही एक ही तरफ चल रही हों तो हम कह सकते हैं कि दोनों रास्ते चल रहे हैं। अर्थात यदि दो रास्ते समानांतर चल रहे हों तो भी हम कह सकते हैं कि ये रास्ता अलग है और ये रास्ता अलग है, क्योंकि रास्ते तो दो हैं, रास्ते तो अलग हैं। तो अलग अलग मानते हुए भी कोई इन दोनों रास्तों को समानांतर मान सकता है कि चाहे अध्यात्म के मार्ग पर चलो, चाहे भौतिक संपन्नता के मार्ग पर चलो, कुल मिलाकर के तो दुखों की निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति ही होनी है। तो रास्ते अलग अलग हैं लेकिन समानांतर हैं, ऐसा कोई सोच सकता है। तो उसकी स्पष्टता के लिए यमाचार्य कहते हैं, दूरम एते विपरीते विशुचि। ये जो दो रास्ते हैं ये दूरम, दूर दूर हैं, ये पास पास में नहीं है। दोनों पास पास में एक ही लक्ष्य की तरफ जा रहे हों, ऐसा नहीं है।
ये दोनों दूर दूर हैं, बहुत दूर दूर हैं। तो किसी के मन में आ सकता है कि भले ही दूर दूर हो, लेकिन जा तो उसी दिशा में रहे हैं, दोनों से ही दुखों की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति होगी। तो कहा विपरीत है, ये दोनों रास्ते विपरीत हैं, ये दोनों रास्ते अलग अलग हैं, दूर दूर हैं, और तीसरे विशेषण से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया ये परस्पर विपरीत रास्ते हैं। अजमेर से तुलना की जाए तो एक दिल्ली जाने वाला है और एक अहमदाबाद जाने वाला है, बिल्कुल विपरीत रास्ते हैं। और इसके माध्यम से वो संकेत देना चाहते हैं कि दोनों रास्तों पर एक साथ व्यक्ति नहीं चल सकता, एक रास्ते को उसको छोड़ना होगा। अगर श्रेय मार्ग पर चलना है तो प्रेय मार्ग को उसे छोड़ना होगा। प्रेय मार्ग को छोड़ने का अर्थ है कि सांसारिक साधनों, सुख सुविधाओं को ही भोग करके आनंद को पा लेना, ये लक्ष्य हमारा न बना रहे। यहां उपनिषदकार का यह तात्पर्य नहीं कि श्रेय मार्ग को ग्रहण करना है तो हम हमारे सामान्य उपयोग की वस्तुओं का भी ग्रहण न करें। यह तात्पर्य है कि जो प्रेय को स्वीकार कर लेता है, इसे ही अपना अंतिम लक्ष्य मान लेता है और भोगों को भोगने को ही जीवन की सार्थकता समझता है, इस लक्ष्य को लेकर के श्रेय मार्ग पर व्यक्ति नहीं चल सकता। ये दोनों बिल्कुल विपरीत रास्ते हैं। दूरम एते विपरीते और विशुचि, और इनके परिणाम भी अलग अलग हैं। दोनों किसी एक लक्ष्य पर नहीं पहुंचाते, विपरीत मार्ग हैं और इनके परिणाम भी विपरीत हैं। और इनका क्या परिणाम विपरीत है उसका कुछ संकेत पिछले श्लोक में किया कि जो श्रेय का वर्णन करता है उसका तो साधु होता है, अच्छा हो जाता है, लेकिन जो प्रेय का वर्णन करता है वो अपने लक्ष्य से च्युत हो जाता है।